आज हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जामपुर के विवेक सर की जो 18 प्रैक्टिस सेट की बुक है यह यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए। इसे कवर करेंगे हम एक एक करके लगभग 10 दिनों में 18 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर लेंगे, जो कि दिया गया है आपके समूह ग के सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। और इस पैटर्न में आपके सिलेबस जो दिए गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से भी दिया गया है, और इसमें इसके साथ व्याख्या भी है। आज से शुरू करते हैं, आज से 10 दिनों में अगले सभी प्रैक्टिस हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि मैथ में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बाकी अच्छे से सब देखेंगे। तो इस तरह से दिया गया है। पहला प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल किस्म को किस जिले का एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का काला चावल एक जिला एक उत्पाद में प्रथम स्थान पे है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं। यानी अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आपके चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, जो कि भारत में। अगला क्वेश्चन है, चलैया समिति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए चलैया समिति की गठन की गई थी, यानी कर सुधार के लिए चलैया समिति की गठन की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सिख गुरु 1699 खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। आनंद कारज के नाम से की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, आपकी इंदिरा गांधी जी थी, भारत की प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है 19A के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसका और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन प्रथम राष्ट्रपति थे मुस्लिम? मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी आपको पता ही है, अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो मंगोलिया की मुद्रा आपकी तोगरोग है। मंगोलिया की मुद्रा आपकी तोगरोग है, मंगोलिया की मुद्रा।
अगला क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया के तीसरे सबसे बड़ी आबादी वाला देश आपका इंडोनेशिया है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आपके चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे आपके इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में किसमें दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा वन वाला देश आपका ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। जो भी कहा गया है गंगा बड़ी, गोदावरी, तो इस तरह से गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, प्रायद्वीपीय का मतलब आपका दक्षिण भारत, सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? साफ साफ इसके कहने का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका फल में परिवर्तित हो जाता है। फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त सीएल, एफएल और फ्लोरोसेंस ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश 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 वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। यानी फ्लोरेसेंट ट्यूबों में कौन सी वाष्प पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा पाया जाता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुद्धिक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड मोल्ड। सही जवाब है आपका ब्रेड मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके, किसी भी प्रकार के कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक निर्मित फाइबर या कोयले और पानी हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कहने का मतलब है पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेयान। ऑप्शन नंबर सी, रेयान। अगला क्वेश्चन है, ने अधिकृत चित्रित की विरासत सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। यानी अधिकृत चित्रित सिद्धांतों को प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन पैट्रिस्ट लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कहने का मतलब है किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी बनाई गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय केलकर समिति। विजय केलकर की समिति की सिफारिश पर जीएसटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर हिल जिन डोनरूम ने ये वक्तव्य कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1954 में। 1954 में दिल्ली में लोक प्रशासन विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिता देओल। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिता देओल। अगला क्वेश्चन है, विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र स्थित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 35 है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, नीना राय। ऑप्शन सी सही है, नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरी। आयरलैंड की मुद्रा आपकी यूरी है। 37 क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या आपकी 24 है, यानी 24 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यानी नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो सही जवाब है आपका नई दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक की शुरुआत आपकी नई दिल्ली में की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो आपका भारत का रैंक आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 121वीं रैंक था भारत का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने इबोला के 12वें प्रकोप का अंत की घोषणा की है? यानी कौन सा देश है जो इबोला मुक्त हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केन्या। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 94वां स्थान है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2020 का रिपोर्ट है, देखिएगा ध्यान से, नए रिपोर्ट जब आएंगे उसे भी अपडेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूके स्थित वैश्विक ब्रोकर फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुसार 2021-22 के लिए अपने पहले 11% के अनुमान से घटाकर कितना % कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 10%। ऑप्शन नंबर सी 10% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस बिहारी वर्मा। इन्होंने तेजस बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने राशन कार्डधारकों को मुफ्त में टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार ने अभी खत्म कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोबंधु संपादिका का स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। इसके बाद से मैथ है, हालांकि मैथ हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा मैथ का, और इसका आंसर की भी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मैथ के बाद से अगला जो आता है उसे हम देखेंगे। अब यहाँ से आगे आपकी हिंदी की शुरुआत है। आपकी हिंदी में
गद्यांश दिया गया, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा पुश करके। गद्यांश पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी 81वां नंबर क्वेश्चन है गद्यांश का। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश के उस अनुसार ऑप्शन नंबर सी कथन असत्य है। उपनयन आदि संस्कारों का सम्मान करने के लिए ब्राह्मण कुल कहलाता है, ये आपका कथन असत्य है। अगला है आपका, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित किस ऋषि का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र का उल्लेख नहीं है गद्यांश में। गद्यांश आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपका, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है? तो 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, याज्ञवल्क्य स्मृति का उल्लेख नहीं है। अगला है आपका, प्राचीन भारत में शिक्षक को किसके समतुल्य माना जाता था? तो शिक्षक को आपके ईश्वर के समतुल्य माना जाता था, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये गद्यांश पूरा हो गया। आपका दूसरा गद्यांश है, इस गद्यांश को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इस गद्यांश को आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो एक बार रोक करके गद्यांश को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका, प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन भारत में अध्ययन के विषय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, प्राचीन भारत में अध्ययन के विषय। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस विषय की शिक्षा दी जाती थी? तो वैदिक काल में आपकी ये सब व्याकरण, नृत्य, ज्योतिष, छंद, ये सभी शिक्षाएं दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, वेदत्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो आप लोग जानते हैं शुरू के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वेदत्रयी कहलाते हैं। अंतिम जो अथर्ववेद आता है वो वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख नहीं किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसायन शास्त्र का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र में कौन सा समास है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है काव्य शास्त्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका अंग्रेजी सामान्य इंग्लिश से है, इसमें भी गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो 91 है आपका, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है 91 में। अगला आपका 92, इसका ऑप्शन नंबर आपका, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है से। अगला क्वेश्चन है 93, इसका सही जवाब है आपका, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। 93 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आते हैं 94 पे, इसमें खाली स्थान भरना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज इसमें भरा जाएगा, इसमें इज भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम्स भरना है आपका। 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफेंड। सही जवाब हो जाएगा आपका डिफेंड। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, पहला तर्क शक्ति से दिया गया है। आरटीएस को 181920 जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार जीएचआई संबंधित किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 789 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, नीचे एक तर्क दिए गए हैं, उसका देख कर उत्तर बताना है आपको कथन निष्कर्ष के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 97 था, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न तो तर्क पहला है और न तर्क दूसरा मजबूत है, यानी एक भी तर्क मजबूत नहीं है इसके। अगला है, शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने 15 तारीख को छुट्टी थी, 15 तारीख कौन सा दिन होगा? कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में SCISOSMO को TEJ SON लिखा जाता है तो उसी भाषा में EARTHU को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, FASTID लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ये ब्लड रिलेशन संबंधित है। अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, यान दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, पोती नातिन। तो यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर पहला खत्म होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर में आ जाएगा। धन्यवाद।